हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 8 के कार्बन के अपरूप टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने हीरा और ग्रेफाइट का अध्ययन कर लिया था। आज हम हीरा और ग्रेफाइट के अंदर अंतर क्या होता है गुणों के आधार पर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हीरा और ग्रेफाइट का गुण संरचना के आधार पर अंतर देखें तो हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट क्या होता है, षटकोणीय परतों के रूप में व्यवस्थित होता है। तो पहला गुण है संरचना। तो संरचना के आधार पर हीरे और ग्रेफाइट की तुलना करें तो हीरे की संरचना तो होती है चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय परतों के रूप में। उसके बाद 2 नंबर है भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था कैसी होती है हीरे की? हीरा क्या होता है, रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है। तो हीरे का कोई कलर नहीं होता, तो इसके कारण इसके क्या बोलते हैं, रंगहीन और पारदर्शी होता है, मतलब इसके आर पार देख सकते हैं। और ग्रेफाइट कैसा होता है, चमकदार, अपारदर्शी और काला। तो काला होगा तो उसके अंदर आर पार नहीं देख सकते हैं, तो काला और अपारदर्शी और चमकदार। तो इसे पेंसिल से याद रख सकते हैं। पेंसिल के अंदर जो गोटा होता है बीच के अंदर, उसको क्या होता है, वो अपारदर्शी और काला होता है और चमकदार भी होता है। उसके बाद 3 नंबर गुण है कठोरता। तो जब हमने हीरा पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रकृति में आज तक ज्ञात वस्तुओं या खोजी गई वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर वस्तु कौन सी है, हीरा। तो हीरा क्या होगा, सर्वाधिक कठोर। उसके बाद ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम एवं चिकना। तो कठोरता के आधार पर देखें तो हीरा तो सर्वाधिक कठोर होता ही है और ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम एवं चिकना। उसके बाद 4 नंबर गुण देखें विशिष्ट घनत्व। तो विशिष्ट घनत्व की बात करें तो हीरे का विशिष्ट घनत्व होता है 3.51। हीरे का विशिष्ट घनत्व होता है 3.51 और ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व होता है 2.25। उसके बाद विद्युत चालकता की बात करें तो हमने पढ़ा था कि हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों के द्वारा सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक। तो हीरे विद्युत का क्या होगा, कुचालक, और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। तो इस प्रकार हीरे और ग्रेफाइट के अंदर अंतर देखें तो 5 गुणों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। तो पहला गुण संरचना के आधार पर देखें तो हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय वलय संरचना परतों के रूप में व्यवस्थित होता है। उसके बाद यदि भौतिक अवस्था देखें तो हीरा क्या होता है, रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, चमकदार होता है, रंगहीन नहीं होता। ये तो रंगहीन होता है और ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है, और रंग भी होता है इसका, क्योंकि ये रंगहीन है, ये रंग सहित है, तो ये इसका रंग कौन सा होगा, काला। तो ग्रेफाइट चमकदार, अपारदर्शी और काला होता है। उसके बाद कठोरता की बात करें तो हीरा प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे कठोरतम वस्तु होती है, तो हीरा क्या हो जाएगा, सर्वाधिक कठोर। उसके बाद ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम एवं चिकना। उसके बाद विशिष्ट घनत्व की बात करें तो हीरे का विशिष्ट घनत्व होता है 3.51। उसके बाद ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व देखें तो वो होता है 2.25। और लास्ट के अंदर है विद्युत चालकता। तो हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक, और ग्रेफाइट अपवाद स्वरूप कार्बन का एकमात्र अपरूप जो कि विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक, और हीरा होता है विद्युत का कुचालक। तो ये थे हीरा और ग्रेफाइट के अंदर अंतर। उसके बाद कार्बन का 3 नंबर अपरूप फुलरिन। 1 नंबर अपरूप था हीरा, 2 नंबर था ग्रेफाइट और 3 नंबर है फुलरिन। तो फुलरिन की बात करें तो फुलरिन नाम अमेरिका के प्रसिद्ध आर्टिस्ट बकमिस्टर फुलर के नाम पर फुलरिन नाम पड़ा। फुलरिन नाम अमेरिका के प्रसिद्ध आर्टिस्ट यानी कि वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, फुलरिन। ये तो इसकी पहली विशेषता हो गई। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार या आर्टिस्ट बकमिस्टर
फुलर, बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? फुलरिन। और इसकी आकृति, फुलरिन की आकृति फुटबॉल के समान होती है। तो फुलरिन की आकृति किसके समान होती है? फुटबॉल के समान होती है। और इसकी 3 नंबर बात करें तो फुलरिन के अंदर कार्बन की संख्या 60, 70 या 90 होती है। कार्बन के फुलरिन के अंदर यदि अणु या कार्बन की बात करें तो इसके अंदर 60, 70 या अधिक, 70, 90 या इससे अधिक हो सकती है। इसके बाद इसके 4 नंबर व्यवस्था की बात करें तो कार्बन 60 अणु वाली फुलरिन सर्वाधिक पाई जाती है, या सर्वाधिक स्थायी होती है। सर्वाधिक स्थायी होती है। तो सर्वाधिक स्थायी कौन सी होती है? जिसके अंदर 60 कार्बन पाए जाते हैं या 60 अणु, कार्बन के 60 अणु पाए जाते हैं, वो फुलरिन की सबसे स्थायी संरचना होती है, जिसे बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बकमिस्टर फुलरिन भी बोलते हैं। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट देखें तो कार्बन 60 यानी कि 60 अणु वाले कार्बन की फुलरिन संरचना के अंदर 32 फलक तो क्या होते हैं? टोटल 32 फलक होते हैं, जिसके अंदर 20 फलक तो षटकोणीय, जिसके अंदर 20 षटकोणीय व 12 पंचभुज या पंचकोणीय फलक पाए जाते हैं। कार्बन 60 वाले के अंदर टोटल 32 फलक होते हैं। यदि फुलरिन की संरचना देखें तो इसके अंदर षटकोणीय और पंचभुज दोनों पाए जाते हैं, जिसके अंदर ये पंचभुज है, ये षटकोणीय हो गया, ये षटकोणीय हो गया, ये पंचभुज हो गया, ये षटकोणीय हो गया, ये पंचभुज हो गया। तो इस प्रकार इसके अंदर फुलरिन, कार्बन 60 वाले फुलरिन के अंदर 32 फलक होते हैं और 32 फलक में से 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। उसके बाद इसकी 6 नंबर व्यवस्था देखें तो 6 नंबर विशेषता देखें तो वही विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का एकमात्र अपरूप है जो कि अपवाद स्वरूप विद्युत का सुचालक होता है। तो फुलरिन विद्युत का क्या होता है? कुचालक। क्योंकि कार्बन के प्रत्येक अपरूप, ग्रेफाइट को छोड़कर कार्बन के प्रत्येक अपरूप विद्युत के कुचालक होते हैं। तो फुलरिन भी क्या होगा? विद्युत का कुचालक। उसके बाद यदि 7 नंबर पॉइंट की बात करें, तो फुलरिन क्या पाया जाता है? गोल गुंबद के रूप में पाया जाता है। फुलरिन गोल गुंबद के रूप में पाया जाता है। तो यदि फुलरिन की विशेषताओं की बात की जाए तो सर्वप्रथम विशेषता क्या होगी? अमेरिका के वास्तुकार या आर्टिस्ट के नाम बकमिस्टर फुलर के आधार पर इसका नाम फुलरिन पड़ा। उसके बाद 2 नंबर हो गया, इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। इसके बाद 3 नंबर यदि बात करें तो फुलरिन की संरचना के अंदर कार्बन 60 अणु या 70 या इससे अधिक या 90 या इससे अधिक अणु पाए जाते हैं। उसके बाद क्या करें, देखें, यदि कार्बन 60 अणु वाली फुलरिन सर्वाधिक स्थायी होती है, जिसे बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। उसके बाद यदि 5 नंबर देखें तो कार्बन 60 वाली फुलरिन के अंदर 32 फलक पाए जाते हैं। तो कार्बन 60 वाली फुलरिन के अंदर 32 फलक पाए जाते हैं, जिसके अंदर 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। उसके बाद यदि 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो फुलरिन क्या होता है? विद्युत का कुचालक। ग्रेफाइट
कार्बन का एकमात्र अपरूप है जो कि अपवाद स्वरूप विद्युत का सुचालक होता है। अन्य सभी कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। तो फुलिन भी विद्युत का क्या होगा? कुचालक। उसके बाद यदि 7 नंबर लास्ट पॉइंट देखें तो फुलिन क्या एक गोल गुबंद के रूप में पाई जाती है। गुबंद मतलब बंद के रूप में, गोल बंद के रूप में पाई जाती है। ये तो साथ ही इसकी विशेषता। इसके बाद यदि फुलिन के उपयोग देखें तो ये तो हमने फुलिन के विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम फुलिन के उपयोग, फुलिन का उपयोग, यदि फुलिन के उपयोग देखें तो पहला उपयोग है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में तो पहला उपयोग क्या हो गया? प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण के अंदर। दूसरा हो गया आणविक बेरिंग के अंदर। और 3 नंबर हो जाएगा उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है। कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप, क्योंकि ये क्या होता है? उच्च ताप पर क्या होता है? अति चालक होने के कारण। उच्च ताप, यदि इसका ताप बढ़ा दिया जाए तो यह ताप का मतलब उष्मा का चालन सर्वाधिक करता है, जिसके कारण इसका उपयोग कार्बन के अपरूप के रूप में बहुत अधिक किया जाता है। यदि उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग हो गया प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण के रूप में। यदि गैस को धरती के अंदर से खनिज के रूप में बाहर निकाले तो वो क्या होती है? अशुद्ध होती है। और उसको शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फुलिन का। तो पहला उपयोग हो गया फुलिन का प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण के अंदर। उसके बाद दूसरा उपयोग हो गया आणविक बेरिंग के अंदर। अणुओं के अंदर जो बेरिंग मतलब बॉन्ड के बने होते हैं उसके अंदर शुद्धिकरण के रूप में फुलिन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है, क्योंकि यह उच्च ताप पर अतिचालक होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपरूप है। तो इस प्रकार हमने कार्बन के अपरूप के अंदर सबसे पहले पढ़ा हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट, और तीसरे नंबर पर हमने फुलिन पढ़ा, जिसके अंदर हमने उसके फुलिन के विशेषता, संरचना और उपयोग के बारे में अध्ययन करा। उसके बाद हम कार्बन के कुछ दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में अध्ययन नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।